दोस्तों जब किसी फिल्म का फर्स्ट पार्ट इतना सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद उसका सेकंड पार्ट निकलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मतलब आश्चर्य होने की बात नहीं है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना भी यदि सक्सेसफुल हो गया तो उसका भी सेकंड पार्ट आता है, इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है और मतलब होना भी चाहिए यार। लेकिन सेकंड पार्ट को सक्सेसफुल करने के लिए पहला पार्ट का सक्सेस होना जरूरी नहीं है, आपको सेकंड पार्ट में इतना काम करना पड़ेगा जिससे दर्शक को अच्छा लगे और वो उस गाने को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुने, जिससे आपका सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा नहीं होता कि यदि आपका पहला गाना हिट हो गया तो आने वाला दूसरा भी गाना हिट ही हो जाएगा। दूसरे गाना को हिट करने के लिए उसमें पहले वाले गाने से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके दूसरा वाला गाना उससे ज्यादा हिट होगा या फिर उसके बराबरी का होगा। यही बात को मैंने पूरे विस्तार से वीडियो में बताया, तो वीडियो को समझने के लिए पूरा एंड तक देखोगे तो ही समझ आएगा। पवन सिंह पावर स्टार, सुपर स्टार या फिर दबंग स्टार या फिर भोजपुरी के सलमान खान का लो, कोई इन्हें सरस्वती पुत्र भी कहते हैं, इनमें कोई गलत नहीं, क्योंकि पवन सिंह उस मुकाम पर पहुंचे, अपने आप को उस काबिल बनाया है, इसके बाद ही पब्लिक ये नाम देने पर मजबूर हो जाती है उन्हें। उनका गाना लेट से ही लेकिन पब्लिक बेसब्री से इंतजार करती है और जब से पुदीना 2 का पोस्टर आया तब से मतलब दिल का धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा है। और फाइनली वो गाना ड्रॉप हुआ और मुझे देखने के बाद ये लगा ये टट्टी किसने की है? जैसे कि आपको पता होगा कि पुदीना 1 में अपने पवन सिंह अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, लेकिन इस गाने में उनकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है, शादी फिक्स हो जाती है तो उससे मिलने जाता है। ये तो अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों में आजकल कहानी भी देखने को मिलता है कि गाना चल रहा है उसके साथ साथ कहानी भी चल रही है। लेकिन इस गाने में जो पवन सिंह अपनी कहानी का इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल मतलब बेकार, लो लेवल की है। मतलब उस तरह की कहानी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पवन सिंह मतलब सुपरस्टार, सब भोजपुरी में सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं, मतलब उसके वीडियो में उसके गाने में इस तरह की कहानी मतलब जचती नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में पुदीना 2 के गाने के 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक जो करना चाहिए था, जिसके करने से गाना हिट हो जाता, और दूसरा जो नहीं करना चाहिए था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, सबसे पहले कहानी की बात करता हूँ कि इस सॉन्ग में जिस कहानी को मतलब अप्लाई किया, जिस कहानी को यूज किया, मतलब वो पुराना वाला याद दिला देता है और मतलब हर सीन में लगता है कि नहीं कहीं तो इसे देखा, कहीं तो इसे देखता है, मतलब ये तो पुराना वाला ही है, ये पुराना वाला ही है। मतलब पुदीना 1 को इतने बार मैंने देख लिया, इतने बार हम सब ने देख लिया है कि उसका हर एक सीन हमें याद है, मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हर एक स्टेप याद है। और वही कहानी फिर इसमें यदि आ जाता है तो मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ठीक है, मतलब पुराना वाला याद आ जाता है कि वही, मतलब एक चीज़ को कितनी बार देखोगे, तुम्हें रसगुल्ला पसंद है ना, तो उस रसगुल्ला को तुम बार बार खाओगे, बार बार खाओगे तो कितना बार खा सकते हो, एक टाइम पर उससे एलर्जी हो जाएगी तुम्हें। तो वही फार्मूला इसमें भी लागू होता है कि पुदीना 1 को मैंने इतनी बार देखा है और पुदीना 2 में भी सेम वही सीन मुझे दिखाई दे, सेम वही पंच लाइन मुझे दिखाई दे, तो मुझे मतलब एलर्जी टाइप हो जाती है। 1 से 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, मतलब 10 बार नहीं देखोगे। ठीक है, लेकिन पुदीना 1 को 100 बार से ज़्यादा देखा है। पुदीना 1 का व्यूज़ देख लो, 350 मिलियन अप्रोक्स, मान लो 350 मिलियन व्यूज़ है, लेकिन क्या 350 मिलियन व्यक्ति ने देखा? नहीं, मतलब जितना व्यक्ति है उसने बार बार देख देख के उसे 350 मिलियन बना दिया। ऐसा नहीं कि 300 मिलियन लोगों ने उससे देखा है, लेकिन ये गाना उस काबिल नहीं है। ये गाना 2 से 3 बार में आदमी बोर फील करने लगता है। दूसरा, आप ये लाइन सुनिए, तोरा ससुरा में, तोरा गलिया में मिले हम आइब ये जान, तोरा ससुरा में जाके हम पीना बजामी, जे चलाइब धना कुटी के मसी। ये लाइन सुनने के बाद आपको इस गाने का याद दिलाता है जो कि छोटे सिंगर गाए हैं। पंच लाइन भी वही, मतलब कहानी भी वही, सिर्फ चीज़ मतलब सिर्फ जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है ना, चीज़, वही चीज़ मतलब डिफरेंट है। वो आटा पीस रहे थे और ये पुदीना बेच रहे हैं। दोनों ही ससुराल में ही बेचते हैं, पता नहीं ससुराल में सब्जी मंडी बनाया है क्या। तीसरी चीज़ बात करूँ दोस्तों, पूरे गाने को देखने के बाद जो ये लाइन आता है ना, जो ऊपर भागता है, पूरा मतलब रुख ही बदल देता है, गानों का मूड चेंज कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्लो में जाना चाहिए, एक फ्लो का एंजॉय ही अलग है यार। बैकग्राउंड की बात करो तो दोस्तों इस गाने में ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन सारा फेक लगता है। पिछले गाने में आपने देखा होगा कि जब पवन सिंह शुरू में थे, मुंह धरे होते हैं, उस समय 2 बच्चा थे, 2 बच्चे का कितना रियल एक्सप्रेशन है, मतलब जेन्युइन लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है, बस उसे बिठा दिया गया है और उसे कुछ भी नहीं बोला गया, वो अपने से जो कर रहे हैं। लेकिन इस गाने में बैकग्राउंड डांसर लगा दिए हैं, मतलब वो भी पवन सिंह के इस हरकत पर ठुमका लगा रहे हैं। देखो ठुमका, पिछले गाने में एक भी बैकग्राउंड डांसर नहीं दिखा था, मतलब काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी अच्छा लग रहा था उसमें। आपने यदि ध्यान दिया होगा, जो रवि पंडित हैं, जो कॉमेडी मतलब कॉमेडियन आ करते हैं, उसका ड्रेस
जो इस गाने में पहने हैं और जो पहले गाने में पहने थे बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ टिकाया लगाए हैं वो अलग बात है, लेकिन पवन सिंह का ड्रेस बिल्कुल अलग है। पिछले गाने में क्या तुम गरीब थे और इस गाने में अमीर हो गए, या तो दोनों का ड्रेसअप चेंज होना चाहिए या तो किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन मैटर बहुत बड़ी करती है। फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे या फिर उसके रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी बुराई करने के बाद इस गाने में कुछ अच्छा ही नहीं है, बहुत सारे अच्छा ही है। अब सुनो, क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों पहले गाने में 1080 तक आप ये देख सकते थे, लेकिन इसमें 4K तक देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। दूसरा, पवन सिंह का आवाज। पवन सिंह का आवाज इतना मधुर, इतना सुरीला, उनका आवाज सुनने के बाद आदमी पागल बेचैन हो जाता है, इसीलिए तो उन्हें सरस्वती पुत्र कहा जाता है। इसके बाद भी मैंने इस गाने में अच्छाइयां खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं। यदि आपको मिलता तो आप कमेंट में बताना। और मैंने जो लॉस पॉइंट के बारे में बात की वो सिर्फ ऊपर ऊपर के दिखाई देते हैं, ऊपर ऊपर में मैंने मतलब ऊपर ऊपर से ही बताया। देख गहराई में जाऊं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे मैंने आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और मतलब वो काफी डिस्कस्टिंग हो यार। और आपको लग रहा हो कि मैंने पवन सिंह का इतना बड़ा गाना मतलब पुदीना 2 जिसे बेसब्री से कई दिनों से इंतजार था, मतलब इतना दिनों से इंतजार था, उस गाने को मैंने बुराई कर दी। आपको लग रहा हो कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं पवन सिंह का गाना नहीं सुनता हूँ, या फिर मैं पवन सिंह का फैन नहीं हूँ, खेसारी का फैन हूँ। आपको मैं बता दूं, पवन सिंह के जितने बड़े फैन आप हो उससे भी ज्यादा बड़े फैन मैं हूँ। ये देखो, दिख रहा है टैटू, दिख रहा है, बस इसकी वजह से। देखो, जब भी मैं पवन सिंह के गाने के रिव्यू करता हूँ तो उसमें पवन सिंह के मतलब स्टारडम की बात करता हूँ। पवन सिंह जिस पोजीशन में है उसको ध्यान में रखकर बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उस पोजीशन में है तो उस पोजीशन के गाना बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं खेसारी लाल यादव की बात करता हूँ तो मतलब उनका भी स्टारडम या फिर उनका क्वालिटी एबिलिटी को ध्यान में रखकर ही बात करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पवन सिंह इतने बड़े सुपर स्टार हैं तो जितने भी जूनियर एक्टर या फिर जूनियर सिंगर हैं उससे ज़्यादा कर देने से होगा, नहीं, उससे ज़्यादा करने से नहीं होगा। उससे डबल या फिर ट्रिपल या फिर बॉलीवुड लेवल के गाने गाने होंगे, बॉलीवुड लेवल के मतलब वीडियो शूट करने होंगे, वो क्वालिटी देनी पड़ेगी, तो तब पवन सिंह के कैटेगरी में आ सकते हैं पवन सिंह, ठीक है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान है, तो जब उसके गाने आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, मतलब पवन सिंह के गाना सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना सा एक्टिंग कर दिया, इतना सा कहानी डाल दिया, हो गया। मुझे लगता है ये गाना हड़बड़ी में शूट कर दिया गया है, या फिर इसके डायरेक्टर को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो कि नहीं ऐसा बनाएंगे तो हो ही जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है।